सभी देशवासियों को आदरपूर्वक नमस्कार। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं, तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। प्रणाम। सुहाना सफर से मैं निर्मलेंद्र। मैं हमेशा सुहाना सफर में उन गीतों की चर्चा करता हूँ जो बहुत हिट गीत हैं और 1945 से लेकर 75 तक। लेकिन आज मैं गीतों के बहाने देश में लॉकडाउन की जो स्थिति चल रही है उस पर चर्चा करूँगा और पीएम मोदी की चर्चा करूँगा, क्योंकि जो स्थितियां देश में चल रही है उससे किस तरह से पीएम मोदी ने हमें उबारा है, हमारी स्थिति दूसरे देशों से बेहतर है, इस बात की चर्चा करूंगा। और एक गाने के माध्यम से मैं उनके मन में चल रही उथल पुथल, दर्द, कसक, सोच, व्याख्या, इस पर थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा। मेरी ये जो इच्छा है केवल इसलिए है क्योंकि मैं अभी जिस तरह से देश चल रहा है उससे बहुत प्रभावित हूँ और देश में जिस तरह से हमारे अंदर मोदी जी के कारण एक जागरूकता पैदा हुई है, उस पर हल्का सा चर्चा। एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। करोड़ों जिंदगी एक प्रकार से जंग में जुटी हुई है। पूरी दुनिया में 42 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और करीब करीब 2.25 लाख लोग मौत की आगोश में सो चुके हैं, चिर निद्रा में चले गए हैं। ऐसे में अपने थकना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, बिखरना भी नहीं चाहिए। 21वीं सदी भारत की हो, यही हमारा सपना और यही हमारा संकल्प है। इसी रास्ते पर पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने 8 बजे लोगों को संबोधित किया। यह उनका 5वां संबोधन था। उन्होंने कहा एक ही रास्ता है, बस एक ही रास्ता है, आत्मनिर्भर भारत। मतलब आप आत्मनिर्भर बने, खुद कुछ करें, किसी पर भरोसा न करें। हमने बचपन में पढ़ा है, ये सुना है, जो खुद की देखभाल नहीं कर सकते उनका भगवान भी भला नहीं कर सकता। यही पीएम मोदी का संदेश है। घर में रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क लगाकर ही बाहर निकले। बहुत जरूरी हो तभी निकले, नहीं तो नहीं निकले। बार बार पीएम मोदी के संदेश में ये बातें सामने आती हैं, लेकिन हम उनका सही तरह से पालन नहीं कर पाते। लॉकडाउन के कारण देश के गरीब तबके में हाहाकार जरूर मचा हुआ है। रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, छोटे छोटे कल कारखाने बंद हो चुके हैं और वही लोग बाहर आकर मोदी को भला बुरा भी कह रहे हैं। तारीफ के पुल 93% लोग बांध रहे हैं, तो वहीं 60% लोग देश में ऐसे हैं जो भला बुरा भी कह रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या हमारे पास कोई विकल्प है?
लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प हमारे पास है? शायद नहीं है। इस महामारी से बचने के लिए बड़ा बुरा कहना और गाली देना बहुत आसान काम है, लेकिन देश चलाना कितना मुश्किल है, इस बात को हम दूसरे महादेशों से भली भांति सीख सकते हैं। जहां दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई और देश हो, दुनिया खत्म करने की बातें भी की जाती हैं, दूसरे देशों को सबक सिखाने की बात भी की जाती है, लेकिन कोरोना को मात देना कितना कठिन काम है, यह वो भी लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लड़ रहे हैं, खप रहे हैं। और इसी के चलते अभी देश में हाहाकार मचा, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। कोरोना योद्धा में पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मियों ने जिस तरह से इस भयानक महामारी के समय कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की सेवा की, वह सचमुच सराहनीय है, काबिले तारीफ है। इस बात का जिक्र मोदी जी बार बार अपने संबोधनों में करते रहे हैं और हम सब जानते हैं कि यही सच्चाई है। पुलिस ने जो शक्ति बरती कहीं कहीं पर, उसकी भी जरूरत है। समाज में पुलिस का रोल अहम है। देश की सेवा करते करते कुछ पुलिस वाले और कुछ डॉक्टर्स, नर्स आदि इस महामारी की चपेट में आ गए, लेकिन इनका काम नहीं रुका, थमा नहीं, ये आगे बढ़ते गए और लोगों की सेवा करते गए। इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बार इन योद्धाओं का दिल से शुक्रिया अदा किया है, बार बार शुक्रिया अदा किया है। हम इन योद्धाओं का शुक्रिया अदा करते हैं और पीएम मोदी की अपील का पालन करने के लिए देश को निवेदन करते हैं कि जान है तो जहान है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सफल शासक से अधिक एक अभिभावक भी हैं, देश के हर्ता कर्ता विधाता है, जिन्होंने अपने देश की जनता में पहले कोरोना रूपी इस अंधकार को मात देने के लिए सबसे पहले प्रकाश को माध्यम बनाया है। उन्होंने ऐसा शायद इसलिए क्या, क्योंकि प्रकाश हमारी सत प्रवृत्तियों का, सत ज्ञान का, संवेदना एवं करुणा का, संयम एवं अनुशासन का, प्रेम एवं भाईचारा का, त्याग एवं सहिष्णुता का, सुख और शांति का, रिद्धि और समृद्धि का, शुभ और लाभ का, श्री और सिद्धि का, अर्थात दैवीय गुणों का एकमात्र प्रतीक है, एकमात्र प्रतीक है। सच तो यही है कि प्रकाश मनुष्य की अंतर चेतना से जब जागृत होता है, तभी इस धरती पर कोरोना के महासंकट के खिलाफ एक महाशक्ति का प्रस्तुतिकरण होता है, एक महाशक्ति का आविर्भाव होता है। दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश की स्थिति काफ़ी बेहतर है। हम भले ही पीएम मोदी की आलोचना करें, राजनीति में उनका विरोध करें, लेकिन उनकी दूरदर्शिता के कारण ही हमारे देश की स्थिति दूसरे देशों से काफ़ी बेहतर है। हम सब जानते हैं कि पीएम मोदी दिन रात इन दिनों एसी रूम में बैठकर देश की चिंता में मगन है। ऐसे में मेरे दिमाग में कुछ गीत की पंक्तियाँ तैरने लगी, कुछ बोल सूझ गए। मुकेश के गाए इस गीत को बाद में गा के सुनाएंगे। आज मैं पीएम मोदी जी की क्या सोच है, वो क्या सोच रहे हैं, उन शब्दों को यहाँ इस गीत के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि उनकी मनोदशा को शायद मैंने पढ़ लिया है, इसीलिए इस गीत को इस तरह से आप सबके सामने पेश कर रहे हैं। पीएम हूँ, देश से इश्क करता हूँ, पीएम हूँ, इंसान से इश्क करता हूँ। अपराध मैं अक्षर करता हूँ, बस यही अपराध मैं अक्षर करता हूँ, पीएम हूँ देश से। मैंने मोदी जी के विषय को इसलिए उठाया क्योंकि मैं घर में रहकर बहुत प्रभावित हूँ और जिस तरह से उन्होंने
देश को बांध कर रखा है, जिस तरह से उन्होंने हर चौथे पांचवें दिन लोगों के बीच आकर समझा रहे हैं, स्थितियों से रूबरू करवा रहे हैं, वो सचमुच काबिल तारीफ है। धन्यवाद।